बाइबल कहती है यहोशापात दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी तीसरी आयत में बाइबल कहती है यहोशापात को मालूम लगा कि एक सेना उसके विरुद्ध में खड़ी हो गई है, वो उसको मारने पर है। और बाइबल कहती है कि वो यहोशापात जो किसी से डरता नहीं था वो डर गया, घबरा गया और डर कर, परमेश्वर का वचन कहता है कि डर कर उसने क्या किया, परमेश्वर की खोज करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर की खोज करने लग गया। लेकिन अगर आप दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक भविष्यद्वक्ता था उसी जगह पर, यहोशापात के महल के अंदर रहने वाला भविष्यद्वक्ता। क्या कहता है, हे परमेश्वर के लोगों, यहोशापात की सेना और खुद यहोशापात मेरी आवाज की ओर ध्यान दे। हमारा परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हें जय दूंगा। फिर 17वीं आयत में लिखा है, वो कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। डरो मत। समस्याएं जब आती हैं तो दुख तकलीफ जब आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं बहुत डर गया। मौत मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही थी। कैसे, मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा, उस समय में फ़ोन जो होते थे बड़े अजीब से फ़ोन होते थे। मेरे पास एक बड़ा छोटा सा फ़ोन था और मैंने सुना उस फ़ोन पर आवाज़ धमकी आई कि हम तुझे मार देंगे, कल का सूरज तू देखने नहीं पाएगा, कल के सूर्य को देखने के लिए तेरी सांसें नहीं रहेंगी। बहुत डर गया मैं ऐसी जगह पर था जहां मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, चाचा जी कोई नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वहां पर। मैं बहुत डर गया, बहुत घबरा गया, सहम गया। 25 लोग मेरे घर में आए। उसके बाद सेकंड अटैक जो हुआ, 25 लोग मेरे घर में आए और 25 लोगों ने मुझे लाते मारना शुरू किया और मार कर क्या कहते हैं, सुन ध्यान से, मसीह का प्रचार करना बंद कर, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, कल सुबह का सूर्य तू देखने नहीं पाएगा। मैंने सोचा डबल अटैक हो गया। तीसरा अटैक फिर हुआ। किसी से मार्केट के कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला वो बहुत खतरनाक लोग हैं, विनोद जी बच के रहना। लेकिन मैंने क्या किया, अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक दिए और तब तक नहीं हटा जब तक तसल्ली नहीं हो गई। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, पता नहीं लगा कब सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो सूर्य देखने की तो ताकत नहीं थी मेरे अंदर। डर रहा था कि सूर्य देखूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय मेरी प्रार्थना खत्म हुई उस समय सूर्य चढ़ चुका था। प्रेज द लॉर्ड। सूर्य चढ़ चुका था पर सूर्य को देखने की ताकत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं घर से निकला बाहर, मैंने सूर्य को देखा। हालेलुया। सूर्य को प्रॉपर देखने की कोशिश की, देखा नहीं जाता सूर्य। सूर्य को जब देख रहा था तो मेरी आंखें ऐसे हो रही थी। मैंने बोला भैया वाकई में नहीं देख पा रहा सूर्य को। लेकिन जिस ना देखने की बात उन्होंने की थी वो दूसरा था कि मेरी सांसें बंद कर देंगे वो। लेकिन मैं उस परमेश्वर का शुक्र करता हूं जो यहोशापात का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज भी काम करता है। आमीन। वो आज भी चमत्कार करता है। और मैं अपने घर से बाहर निकला, 2 किलोमीटर की दूरी पर गया, डर कर फिर वापस आ गया, कहीं अब मुझे बंदे ना मिल जाएं। फिर उसके बाद अगले दिन मैं गया, 4 किलोमीटर की दूरी पर गया, वापस आया। फिर 7, 8, 10, 15, फिर मैं तड़ी से घूमने लगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मैं नंगल की जो ज्वार मार्केट है वहाँ घूम रहा था और वहाँ किसी ने मुझसे पूछा
विनोद जी, मैं कहा जी, वो जिन्होंने आपको धमकी दी थी वो कहाँ गए? मालूम नहीं, आपके मित्र हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो पता नहीं। अच्छा अच्छा। साथ में एक केले बेचने वाला व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला आपको नहीं पता, जिस दिन इनको धमकी दी थी उसी रात वो चल बसे थे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उसी रात वो चले, इस दुनिया से चले गए। ध्यान से सुनिएगा, यहोशापात ने जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर को ढूंढने लगा, तब डरा हुआ था और डर के कारण, घबराहट के कारण उसने परमेश्वर को ढूंढा। बहुत डरा हुआ था, घबराहट के कारण परमेश्वर को ढूंढा, ढूंढता रहा, प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने क्या किया? भविष्यद्वक्ता से बात की। भविष्यद्वक्ता को कहा जाकर यहोशापात से कह दे तू नहीं मरेगा, इसका विरोध करने वाले मरेंगे। बोल उसको जाकर, तुम तो खड़े खड़े जय देखोगे। हालेलुया। और यहोशापात के लोगों ने खड़े खड़े लड़े नहीं। वो बाइबल कहती है यहोशापात जी को परमेश्वर ने जैसे जैसे प्रेरित किया वैसे वैसे वो आगे वर्क करना शुरू किया। यहोशापात को परमेश्वर ने बोला, हर बार तू लड़ता था और हार जाता था, इस बार तू लड़ेगा पर मेरे तरीके से, परमेश्वर के तरीके से। ओके परमेश्वर, क्या तरीका है? परमेश्वर ने बोला, हर बार जब तू लड़ता था तो तू लड़ने वालों को आगे रखता था, इस बार लड़ने वालों को आगे नहीं रखना। इस बार मेरी आराधना, मेरी महिमा, मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा, मेरे सामने रोने वाले, मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले, जिनकी आराधना में मैं विराजमान होता हूं, उन्हें आगे रखना। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उन्हें आगे रखना। ओ, यहोशापात ने बोला ओके सर, ओके ऐसा ही होगा। और जब यहोशापात जी ने आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर के सामने रूह और सच्चाई से गाने वालों को आगे कर दिया, तो लड़ने वाले क्या बोलते हैं? हमारा राजा पागल हो गया है, ये मरवाएगा सबको, ये सबको पिटवाएगा। भैया वो युद्ध जिनके साथ लड़ने जा रहे हैं उनके पास हमसे ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन राजा ने ऑर्डर पास क्या किया? पहली बात, उपवास रखो 3 दिन। फिर दूसरी बात, आगे लड़ने वाले जो होंगे वो आराधक होंगे। पहले तो भूखा रखवा दिया, अब अगला स्टेप कौन सा है? लड़ने वाले आराधना करने वाले होंगे। माय गॉड यार, पहले रोटी नहीं दी 3 दिन तक, जब हमें तलवारें पहनी करनी थी, जब हमें सारा काम अपनी लड़ाई का, युद्ध का सामान तैयार करना था। और आपको मालूम है जो तलवारें उनके पास होती थी कहीं कहीं क्विंटल की होती थी। ये ऐसी तलवारें नहीं होती थी जिसको कोई भी घुमा देगा, वो बहुत भारी तलवारें होती थी। मैंने देखी, आगरा में जाके देखी मैंने तलवार, मेरे से तो हिली तक नहीं थी। मैंने उस तलवार को देखा, मैं हिलाने की कोशिश की, छोड़ दिया। मैं कहा यार क्यों अपनी इंसल्ट करवानी है ना, तो लोग देखेंगे हिल नहीं रही। इस तरीके की तलवारें होती थी वो। तो खाली पेट लड़ पाएंगे? वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर तो चाहता ही नहीं था कि वो लड़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आराधना करने वाले आगे चले और उन्होंने आराधना करना शुरू किया। आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, प्रशंसा करते रहे। और परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर की सामर्थ यहोशापात की सेना के जो आराधक थे उन सब के बीच में उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने युद्ध करना शुरू कर दिया। जो लड़ने वाले सैनिक थे, हो सकता है जिस समय वो मर रहे थे तब लड़ने वाले सैनिक आगे आए होंगे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, बाप रे राजा ये आपस में क्यों लड़ने लगे? हो सकता है पूछा गया होगा, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये तो आपस में मर रहे हैं। तब यहोशापात जी ने पक्का कहा होगा, आज हमारे परमेश्वर का प्लान यही है। आमेन। यिर्मयाह 11वां अध्याय
उसकी 29 आयत में क्या लिखा है? जो युक्तियां मैंने तेरे विश्व में रची हैं वे सब हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं। जो युक्ति परमेश्वर ने आपके लिए रच दी है, जो योजना को परमेश्वर ने आपके लिए बना दिया है, जो योजना को परमेश्वर ने आपके लिए इन दिनों में तैयार किया है, वो हानि की नहीं लाभ की है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हमारा वहां विरोध हुआ, वहां से ये खाली कर दिया गया, यहां पर आ गए। यहां पर लाभ की युक्ति है, ये लाभ की युक्ति है। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने सोचा इनका प्रोग्राम नहीं होगा, हम रोक देंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम हमें SHO जी ने खुद बोला था, हम फोर्स ज्यादा से ज्यादा भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए, पर आपका प्रोग्राम होना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि भैया वो SHO साहब कह रहे हैं डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। तो वो कह रहे नहीं, देखिएगा खुदा के काम को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति घबरा गया। लेकिन यहां यहोशापात डरा नहीं, उसने क्या किया? वो डरा, लेकिन डर के साथ साथ परमेश्वर की खोजबीन करनी शुरू कर दी। हालेलुया, आमीन, आमीन। यशाया 41:10 में परमेश्वर का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे विचार विमर्श कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियों में भी आपसे बात करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, आप कितने भी डरे क्यों ना हो, आप कितने भी घबराए हुए क्यों ना हो, आपके बच्चे असफलता में हैं, आपका बिजनेस असफलता में है, आज आपकी पति और पत्नी की लड़ाई हो रही है, आज आपके घर में कलेश हो रहा है, आज आप बहुत दुखी और परेशान हैं, आप बिजनेस बार बार चलाते हैं, बार बार बंद हो जाता है, डर मत। परमेश्वर कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये परमेश्वर कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा। जो पेड़ दृढ़ हो जाता है जल्दी उखड़ता नहीं है, जो पिल्लर दृढ़ हो जाता है उसको कोई जल्दी तोड़ नहीं पाता, जो लोग दृढ़ हो जाते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। आप दृढ़ करने के लिए, आपको दृढ़ करने के लिए परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर तू दृढ़ नहीं हो पा रहा, तेरी परिस्थितियां खराब हो रही हैं, तेरी परिस्थितियां तेरा विरोध कर रही हैं, तेरी परिस्थितियां तेरे विरुद्ध में चढ़ी आती हैं, डर मत, मैं तुझे मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा। फिर क्या कहता है? जब तू दृढ़ हो जाएगा तो आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा, सहायता भी करूंगा। कहते हैं धर्म के, पाप के नहीं, धर्म के, लड़ाइयों वाले हाथ से नहीं, धर्म के, धार्मिकता के। मेरी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता मैले चिथड़े कपड़ों के समान नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता बकवास नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता की कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। परमेश्वर की धार्मिकता पवित्र है। और वही क्या कहता है? धर्म के दाहिने हाथ से मैं अपनी औलाद को संभाले रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप डरे हुए हैं, यदि आपको अंधकार से डर लगता है, अगर आपको परेशानी होती है, आपको लग रहा है मैं बहुत फंस गया, आपको लगता है मैं आज कहाँ से कैसे निकलूँगा, आज अगर आपको लगता है आप किसी एक ऐसी बहन को या भाई को यहाँ पर लाए हैं जो परेशान है, आपको लगता है कि वो दुख से बच नहीं पाएगी, या आपको लगता है उसकी बीमारी जा नहीं सकती, ओ ये तो चंद दिनों का मेहमान है। पिछले समय में एक गुप्ता जी हैं, दिनेश गुप्ता, उनका फ़ोन मेरे पास आया। डॉक्टर ने उन्हें लिख कर दे दिया कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं, सिर्फ 2 महीने से ज़्यादा आप जी नहीं सकते, सिर्फ 2 महीने से। अभी इसी इतवार हमने उनकी गवाही ली, उन्होंने बोला 16 महीने हो गए मैं जिंदा हूं। कौन है वो?
ये कौन है? ये वही है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। पर गुप्ता जी ने क्या किया? जब मालूम हुआ कि मैं मरने पर हूं, तब मैं उनके पास गया। मैंने उनको बोला परमेश्वर ने मुझे स्पेशल आपके पास भेजा है और परमेश्वर ने बोला है तू अपनी मौत की तैयारी कर, अपने मरने की तैयारी कर। पर याद रखना, अगर आप मरना चाहते हैं तो ही तैयारी करना। हालेलुया। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसे। और याद रखिएगा, अगर आपने वाक्य में मरने की तैयारी कर ली तो परमेश्वर आपको जीवन दे देगा। और उन्होंने पूरे तरीके से मरने की तैयारी कर ली, पूरे तरीके से। अपनी पत्नी को कहते हैं मरना तो है, ये ले आ जो लेके आना चाहती है, खाऊंगा मैं। और उन्होंने जो मना किया था सब खाना शुरू किया और अपने मरने की पूरी तैयारी कर ली, कपड़े ये वो सब कुछ, उन्होंने सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बोला पास्टर ने बोला कि मुझे मरने की तैयारी करनी है। और वो तैयारी करते रहे। आज 16 महीने हो गए, 16 महीने से तैयारी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उनके लिए जो विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति आया और उसने आकर कहा गुरु को तंग मत कीजिए। वो लेने आए थे क्योंकि एक सरदार था, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, मर गई थी। और जो लेने आया था उसके बाद एक और व्यक्ति वहां पर आया और आकर क्या कहता है, गुरुजी को तंग मत कीजिए, पुत्री मर गई है। और गुरुजी क्या जवाब देते हैं, डर मत, केवल विश्वास रख, वो जीवित हो जाएगी। डरे मत। लूका 8वां अध्याय उसकी 50 आयत अगर आप पढ़ लें तो वहीं पर लिखी है ये बात कि डर मत, केवल विश्वास रख, तो वो पुत्री भी जिंदा हो जाएगी। आमीन। एक बार मैं मोहाली में था और वहां से निकल रहा था। एक जवान बहन मेरे पास आई दौड़ी दौड़ी, पास्टर मैं ये पानी लेकर आई हूँ, सॉरी तेल लेकर आई हूँ, और इस तेल के ऊपर आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने पूछा बीमार कौन है? मेरा बच्चा। मैं तेल पर प्रार्थना करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, करता हूँ, लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे मना किया। मैंने उससे पूछा आप बीमार कौन है? तो उसने बोला मेरा बच्चा। प्रार्थना कहाँ करूं? कहती तेल पर। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। मैंने बोला ओह मेरी बहन, मैं पूछ रहा हूं बीमार कौन है? कहती मेरा बच्चा। मैं प्रार्थना कहाँ करूं? कहती तेल पर। 2-3 बार मैंने उस बहन से पूछा, पर वो बहन सेम जवाब देती रही। फिर एक कोई साथ में खड़ा था, उन्होंने बोला पास्टर जी के कहने का मतलब ये, अगर बच्चा बीमार है बच्चे को लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर तेल के जरिए नहीं, डायरेक्ट बच्चे को चंगा करना चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर के काम हैं। कई जगहों पर परमेश्वर ने अंधे की आंख पर मिट्टी लगाई और कई जगहों पर यीशु मसीह ने क्या बोला, जा मैं चाहता हूं तू देखने लग। कई जगहों पर परमेश्वर तेल के जरिए काम करता है, कई जगहों पर परमेश्वर बिना तेल के चमत्कार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बहन दौड़ी दौड़ी गई और अपने बच्चे को लेकर आई। उसने बोला ये मेरा बच्चा है और आप प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि वो उससे पहले मुझे बोल कर गई थी प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए मैं बच्चा लेने जाऊंगी, आप यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने बोला मैं यहीं खड़ा हूँ, नहीं जाऊँगा, लेकर आ अपने बच्चे को। वहाँ बहुत भीड़ थी, ये मोहाली मटौर में मीटिंग थी, बहुत दुनिया आई हुई थी वहाँ। तो वो बहन आई, अपने बच्चे को लेकर आई, उसने आज्ञा का पालन किया और मैंने प्रार्थना की। मेरे मुंह से निकल गया अगर इस बहन को भी कोई बीमारी है वो भी चली जाए। 6 महीने बाद मोहाली में दोबारा मीटिंग हुई और वो बहन वहां आई हुई थी और इस तरीके से बोलने लगी जैसे कि कोई विरोधी हो, और बोलने लगी मैं आपको बताना चाहती, रुको आप प्रचार बाद में करेंगे, पहले मेरी बात को सुना जाए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमने सोचा भैया, क्योंकि 6 महीने तक तो मैं उसकी शक्ल भूल गया था, मैंने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर मैं थोड़ा सा
सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो एक पास्टर वहाँ बैठे थे, सीनियर पास्टर, उन्होंने बोला कोई बात नहीं पास्टर, सुन लेते हैं ये क्या कहना चाहती है। और वो खड़ी, उसने बोला 6 महीने पहले परमेश्वर के दास इस जगह पर आए थे और मैंने ऐसे ऐसे इनसे प्रार्थना करने के लिए बोला अपने बच्चे के लिए। इन्होंने बोला बीमार कौन है, तो मैंने बोला बच्चा, लेकिन इन्होंने बोला कि फिर मैं प्रार्थना कहाँ करूं, तो मैंने बोला तेल पर। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे बच्चे पर प्रार्थना करवानी चाहिए और मैं बच्चा लेने गई, बच्चा लेकर आई, इन्होंने प्रार्थना की और साथ साथ एक शब्द बोल दिया, यदि इस औरत को कोई बीमारी है वो भी चली जाए। 18 साल से वो कहती मुझे एड्स थी और मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। सोचिए, आज्ञा मानने में भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। वहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति से, डर मत, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, केवल सिर्फ विश्वास रख, वो जिंदी हो जाएगी। आमीन। वो जिंदी हो जाएगी। और वो जिंदी हो गई। वो जिंदी हुई, बाइबल कहती है वो जीवित हो गई, क्योंकि उसने केवल विश्वास रखा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है अंधेरी आ गई, तूफान आ गया, चेले डर गए, घबरा गए, स्वामी स्वामी आप सो रहे हैं, बाहर तूफान आ रहा है। और स्वामी ने उनके डर को देखा। क्या देखा? डर को देखा, उनकी घबराहट को देखा। डरे हुए थे क्योंकि उनको अपनी मौत का डर था, डरे हुए थे कहीं जहाज डूब ना जाए, डरे हुए थे पता नहीं आज घर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने उस डर में क्या किया? रिक्वेस्ट की, यीशु स्वामी तूफान आंधी बाहर आ रही है, आप यहां सो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था हमारे डर का इलाज यीशु के पास है। उनको मालूम था। और प्रभु यीशु वापस बाहर आए, प्रभु यीशु बाहर आए, आंधी को देखा, तूफान को देखा, बोला थम जा, क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रही है। यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चेले परमेश्वर के बच्चे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी तरफ से यह बात बोल रहा हूं कि यीशु ने कहा होगा, लेकिन यहां पर यह शब्द इस्तेमाल है। क्या कहा प्रभु यीशु ने? थम जा, और वो थम गई। और चेले, प्रभु हमें मालूम था, स्वामी हमें मालूम था आप इसे रोकने की ताकत रखते हैं, इसीलिए हम अंदर गए थे, इसलिए हम आपके पास गए थे। यहोशापात डरा, खोजबीन करने लगा परमेश्वर की, और परमेश्वर खोजने से मिल जाता है, परमेश्वर ढूंढने से मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ढूंढने से मिलता है। आज तक जिस किसी ने भी परमेश्वर को ढूंढा है वो मिला है। अगर आप इस दुनिया में हैं, आप हैं इस दुनिया में, लेकिन अगर आपको इस दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है, कहीं भी आप दुखी हैं, किसी भी हालात में परेशान हैं, किसी भी जगह पर, चाहे वो आपका घर का सिलसिला हो, चाहे पति का सिलसिला हो, चाहे पत्नी का सिलसिला हो, चाहे बच्चे का सिलसिला हो, चाहे बे औलाद का हालात हो, आज रोए परमेश्वर के सामने, ढूंढे परमेश्वर को, प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर आपके लिए दौड़ा जाएगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आमीन। 16:33 में, यूहन्ना 16:33 में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? मुझे मालूम है तुझे संसार में दुख होता है, मुझे मालूम है संसार तुझे दुखी करता है, मुझे मालूम है संसार तुझे परेशान करता है। ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में 3 दुश्मन हैं आपके, हम सब के, जितने भी यहां बैठे हैं। नंबर 1, हाँ ये बिल्कुल सही बोला बहन ने, नंबर 1 शरीर है। लोग नंबर 1 शैतान को कहते हैं। आपका अपना दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये शरीर है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। ये मेरा शरीर मुझे अभिलाषाओं में लेकर जाएगा, ये मेरा शरीर मुझे आत्मिक बनने से रोकेगा, ये मेरा शरीर
मुझे बार बार डराएगा, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा है। अगर मैं उसको प्रॉपर खुराक देता रहूंगा तो वो आत्मा शरीर पर प्रबल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ये शरीर है, ये शरीर है जो घरों में लड़कियों को भगा देता है। ये शरीर है जहां से लड़के फरार हो जाते हैं। ये शरीर है जो घरों में लड़ाइयां करवाता है। ये शरीर है जो आपको बार बार सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। ये शरीर है जो आपको बार बार जोखिम में लेकर जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर को अगर आप चाहते हैं कि ये शरीर वो काम ना करे जो संसार करता है, जो संसार आपको दुख देता है, तो आप आज ही परमेश्वर आपसे बात कर कर क्या कहता है, मसीह यीशु ने आप सबको अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रकाश में ले आया है। और प्रकाश में सुसाइड नहीं है, प्रकाश में लड़ाइयां झगड़े नहीं है, प्रकाश में शांति है, आराम है, सुख है, चैन है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है संसार में तुम्हें दुख होता है, परेशान होता है। मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुखी करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, देखो मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मुझे मालूम है हर बात, मुझे मालूम है कमरे में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है रसोई में क्या चल रहा है, मुझे मालूम है तुम बेलने के साथ क्या करते हो मुझे मालूम है तुम लोहा जब उठाते हो तो किस लिए उठाते हो, मुझे मालूम है तुम पैर से जुत्ती बयान 3 में नए होए हजे ते देख ला फिर। मुझे मालूम है, परमेश्वर को सब मालूम है, सब मालूम है, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा दुश्मन संसार, तीसरा वो लास्ट में है, शैतान लास्ट में। लेकिन लोकी पहला शैतान नु बना देंगे, ए अज दुश्मन साइकिल दी चैन उतर गई इन्हें तारती, घर चो लाइट चलेगी, देखा करता ना शैतान ने काम, लाइट वैसे गई है, देखता लो जा क्या पता पावर गिर गया हुए, जाके पावर चक दो, टायर चो हवा निकल गई, शैतान ने करता। आप चर्च जाते हुए लेट उठे सवेरे, आज तना भाई साहब शैतान ने लेट कराता। आप काम ते नहीं जाते, कहते सानू पता नहीं क्या चक्कर है, केड़ी आत्मा जेड़ी सुस्त बनाई जाती है। आप घर च लड़ाइयां करते ने, आप झगड़े करते ने, पास्टर जी दुआ कर दो शैतान है। समझ रहे हैं? शैतान भी कहता होना यार दुखी करया वा इन्हां दे लोकां ने, मच्छर मर गया तां कह देंदे ने शैतान ने मारता, मच्छर कट के चले गया तां शैतान 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 कहता होना मैं एक गल तो जरूर रब नूं पुछूंगा, एक करतूतां आप करते ने, दोष मेते लाई जांदे ने। कहते एक बार किसी ने कहानी बनाई, पता नहीं सच है कि नहीं है, मैनू नहीं पता, किसी ने पता, पर किसी ने स्टोरी बनाई। कहते शैतान नूं एक बंदा सी लभदा फिरदा सी, शैतान नहीं अजकल दिख रहा कित्थे गया कित्थे गया, सारी जगह ढूंढ लिया। कहते पक्का चर्च के बाहर होएगा, उत्थे तो पक्का होएगा, उत्थे गया उत्थे भी नहीं सी। उन्हें सोचा कित्थे होएगा, उन्होंने किसी ने दसिया तेरा यार उत्थे बैठा कुएं दे नेड़े, लत्तां अंदर पा के लत्तां मरी जाता है पानी दे विच। समझ रहे? कहते बहुत टेंशन च तेरा यार। अच्छा कोई नहीं मैं चलदा उहदे कोल गया, होर की हाल चाल है? कहता जाया चर्च? हाँ जाया। कहता अच्छा अच्छा ते तू अंदर नहीं गया? कहता तेनू देखा तू सीगा नहीं, मैं बाहर आ गया। फिर मैं देखा पता नहीं कित्थे चले गया, बहुत ढूंढिया तेन ठेके ते इत्थे उत्थे सारी जगह ढूंढिया, भुक्की खाण वाले दे कोल भी गया, उत्थे भी नहीं मिलिया तू। फिर मैं इत्थे आके जब देखा ओहो तू तो इत्थे बैठा, किसी बंदे ने दसिया भी उत्थे बैठा तेरा यार। मैं हुण आया भी तू टेंशन च क्यों है? वो कह रहा मैं टेंशन च इस वास्ते हाँ, कहता परेशान
मेरा जरा सब तो ज्यादा परेशानी जड़ी है वो मसीह लोग ने। एक करतूत आप करते ने, सिगरेट आप पीणगे। हाँ जी, बड़े लोग ने सिगरेट पी के कहते रब इत्थे बसदा है, रब इत्थे रहिंदा है। गुटका खा के, गुटका प्रॉपर इत्थे ला के कहते ने, उन्होंने पूछो रब कित्थे, इत्थे है जी। ते गुटके रब खांदा है, ये बीड़ियां रब पींदा है, ये गालां अंदरों रब कढ़दा है? नहीं। देखो वो परेशान है इस चीज तो, पता नहीं परेशान है या नहीं, लेकिन कैसे ने भी, जिन्हें भी ये बनाया है, ये वाक्य च सच है, ये रियलिटी है। कहंदा तेरियां करतूतां सब जाहिर हो जानियां, जेड़ियां तू पापां विच बड़ी पार्टियां कीतियां ने, बड़ी पार्टियां। अज पार्टी करिए, ते पार्टी के नाल बैग पेपर, अज पार्टी करिए, लिया फिर छोटा जा अदिया। कहते जो कुछ तेरे सामने रखा जावे धन्नवाद करके खा पी, तो वो कर दे प्रभु तेरा धन्नवाद, इन्हें छू ला, टच कर। याद रखिए परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता और ऐसे लोगों का परमेश्वर साथ भी नहीं देता। लेकिन परमेश्वर उनका साथ देता है जो परमेश्वर को डर के समय में खोजते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं, जो परमेश्वर की ताक में रहते हैं, जो परमेश्वर के हृदय के पास रहते हैं। उनसे परमेश्वर कह रहा है, उनसे कह रहा है परमेश्वर, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनसे परमेश्वर क्या कह रहा है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें परेशान करता है, मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुखी करता है, लेकिन याद रखो मैंने संसार को तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तुम सब के लिए, और जो मेरे वचन को पढ़ते हैं उनके लिए, जो मेरे वचन के मुताबिक चलते हैं उनके लिए, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए, जो स्वर्ग की तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने संसार को जीत लिया है। Praise the Lord। ओह, संसारी जीत के बैठे रब, उन्हें संसारे जीत लिया। आमीन। वो संसार जीत चुका है आपके लिए। डरिए मत, घबराइए मत। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं हिमाचल में पहाड़ी पर चल रहा था और चलते चलते मेरा पैर फिसल गया, और मैं जब पैर फिसला, क्योंकि चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो फिसलन होती है उनमें, और फिसलते फिसलते मैं खड्डे में गिर गया। शाम का समय था और डर गया, खड्डा बहुत बड़ा था। जब उठा तो देखा खड्डा बहुत बड़ा था। मैंने सोचा परमेश्वर ये कहाँ फंस गया, मैं बहुत डर गया। घुटने टेके, घुटने टेक कर परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं इस खड्डे से कैसे बाहर निकलूंगा। मैंने बड़ी कोशिश की अपने तरीके से अपने दिमाग को लगाने की, लेकिन हर एक कोशिश में मैं नाकाम रहा। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, और मैंने घुटने टेक कर उस डर को परमेश्वर के सामने लेकर गया। उस डर में परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा। जब मुझे लगा अंधेरा सा होने जा रहा है, हिमाचल साइड में जल्दी अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा सा होने जा रहा है, तो मेरे दिमाग में आया मैं कब तक यहाँ प्रार्थना करता रहूँगा, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। और मैं प्रार्थना करते 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 करने के बाद मैं परमेश्वर से आमीन कर कर उठा और परमेश्वर को बोला, प्रभु प्लीज मेरी सहायता कीजिए। और मैं उस खड्डे में से जब घुटने से उठकर जब खड़ा हुआ, खड़े होकर देखा तो खड्डा यहाँ था। आमीन। हो सकता है आपको लगे ये तो बनाई हुई है, ये मेरी आप बीती है, मेरे जीवन की गवाही है। और मैंने क्या किया मालूम नहीं मुझे, मैं कैसे ऊपर आया या कैसे खड्डा नीचे चला गया, कुछ नहीं मालूम मुझे। खड्डा ऊपर आया, खड्डा नीचे गया, या मैं ऊपर आया, मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने क्या किया, हाथ रखा, फटाफट
ऊपर चढ़ा और वहां से भाग गया। आपको मालूम है उस खड्डे के अंदर जब मैं गिरा था तो मुझे एक बात याद आ गई। उस खड्डे के अंदर जब मैं गिरा था तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर एक रिच रहता है, और उस खड्डे के अंदर मैंने सोचा जैसे मैं गिरा अगर वो रिच भी गिर गया तो सोचो मेरा क्या होगा। मैं बहुत डर गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मेरे परमेश्वर उस समय भी काम करता था और आज भी काम करता है। आमीन। और उसने मुझे खड्डे से निकाल कर बाहर बैठा दिया और मैं वहां से अपने घर में सही सलामत पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो कहता है मत डर, घबरा मत, चिंता मत कर। जिनसे तू डरता है वो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं। उससे डर जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। उससे डर जो तेरी आत्मा को स्वर्ग में लेकर जा सकता है। उससे डर जो तेरे जीवन को, तेरे भविष्य को बदल कर रख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। चेलों ने देखा, हो भूत भूत। बाइबल को पढ़ने वाले, परमेश्वर के साथ रहने वाले डर गए। डर आ जाता है, किसी में भी डर आ सकता है। मैं इतनी प्रार्थना, 7 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, फिर भी मेरे अंदर डर आ जाता है। इंसान चेलों में डर आ गया। बस यीशु ने क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। डरो मत, मैं हूं। पतरस ने क्या बोला? ओह प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे भी बोलिए आ। यदि आप हैं तो यीशु ने क्या कहा? आ। हो सकता है चेलों ने बोला ना, तेरा दिमाग ठीक है, पता नहीं कौन है, कभी देखा यीशु मसीह को और पानी पर चलते हुए ना, फिर तू मत जा उसमें। तू हो सकता उसको डिस्क्रेस किया होगा। जानता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसको वो भूत लग रहा था, अगर उसने विश्वास नहीं किया था कि वो कौन है, अगर उसको पहचान नहीं थी, तो पानी के ऊपर पतरस कैसे पांव रख सकता था? उसको पता था कि वो यीशु है। और उसने क्या किया? किश्ती से बाहर पांव निकाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कैसे निकाला? अपने यीशु की ओर आंखों में आंखें डालकर। हालेलुया। अपने यीशु की ओर देखते हुए उठा और अपने यीशु की ओर देखते हुए किश्ती से पांव बाहर निकाला। अपने यीशु की ओर देखते हुए दूसरा पांव किश्ती से बाहर निकाला। अपने यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें यीशु की ओर से हटाई, उस संसार की ओर, जिस संसार को यीशु ने जीत लिया है, उस समय नहीं जीता था। जब उसने अपनी आंखें वहां लगाई आंधी की ओर, तो पतरस डर गया। पहले डरे, सारे डरे। उस समय डरा, सिर्फ अकेला पतरस डरा। बाइबल कहती है वो डूबने लगा। लेकिन उसने उस डर में और उस डर के साथ साथ डूबते हुए, उस डर में और साथ साथ डूबते हुए क्या बोला? स्वामी। ध्यान से सुनिएगा, जब डर लगा तब उसकी आंखें आंधी की ओर थी। जब उसने परमेश्वर को पुकारा तब उसकी आंखें परमेश्वर की ओर थी और उसने बोला मेरी सहायता कीजिए। और जब आंखें उसकी दोबारा परमेश्वर की ओर लगी तो परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको आंधी से डर लगता है, आपको तूफान से डर लगता है, आपको भूकंप से डर लगता है, आपको पैसा ना होना उससे डर लगता है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा इससे डर लगता है, आपके पास औलाद नहीं है आपको इससे डर लगता है, आपके पति पत्नी में लड़ाइयां हैं आपको इससे डर लगता है, आपकी बहन आपको गंदा बोलती है आपको इससे डर लगता है। आपके डर 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 ने पकड़ा हुआ है। आज ही अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं। वो आपको हर जगह से निकालने की ताकत रखता है, हर परिस्थिति से निकालने की ताकत रखता है, हर प्रकार के हालातों से निकालने की ताकत रखता है, हर प्रकार की घबराहट को वो बल में बदलने की ताकत रखता है।
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप कहीं पर भी किसी भी स्थान में कमजोर हैं, उस स्थान में, उस स्थान को, उस स्थान में, उस स्थान को, उस स्थान में अपने मजबूत विश्वास को लेकर आए और उस स्थान में मसीह को लेकर आए। देखिए क्या होगा, सब बदलेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। शिखाला बुरा, डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन वो काम जरूर करें जो परमेश्वर ने कहा है। प्रभु में खड़े रहें, प्रभु में खड़े रहो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मैं चाहूँगा ये हम खड़े हो जाएं। प्रेज लॉर्ड।